नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आपका स्वागत है ब्यूटीफुल स्पेयर ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली न्यू मून यानी कि अमावस्या, जो कि इसी महीने की 6 अक्टूबर को आ रही है। दोस्तों, इस न्यू मून की रात को इतना इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्यों इतना खास माना जाता है, क्या कारण है कि इस रात पर जो भी हम अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं उससे हमारी विशेस जो हैं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। और वो कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं जिसको करने से आपकी विशेस 110% पूरी होने वाली हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बनी रहिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं न्यू मून की। ये क्या है? न्यू मून यानी कि अमावस्या की काली अंधेरी रात। लेकिन दोस्तों, ये काली अंधेरी रात के बाद एक नया उजाला आता है। नया उजाला यानी कि इस दिन के बाद जो दिन लगते हैं, जो तिथियां होती हैं, वो होती हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में जितने भी हमारे शुभ काम होते हैं, चाहे विवाह हो, चाहे कोई अच्छा काम हो, चाहे उपवास रखना हो, वो सारे काम, जितने भी शुभ काम हैं, वो शुक्ल पक्ष में किए जाते हैं। और कृष्ण पक्ष वो होता है जो पूर्णमासी के बाद आते हैं। तो 15 दिन के ये होते हैं शुक्ल पक्ष, और 15 दिन के होते हैं ये कृष्ण पक्ष। न्यू मून हर महीने आती है, ठीक है। तो ये होता है न्यू मून, जिसमें हमारे सारे अच्छे काम इस दिन के बाद सारे अच्छे काम होते हैं। और इस बार जो 6 अक्टूबर को आ रही है, उसके बाद तो हमारे नवरात्रे चालू हो रहे हैं। न्यू मून मीन्स न्यू बिगनिंग। इस दिन नए इंटेंशन सेट किए जाते हैं। इस दिन अपनी विशेस को पूरा करने के लिए कुछ मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स और टेक्निक्स की जाती हैं। वो कौन सी टेक्निक, कौन से रिचुअल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने उसको पूरे ध्यान से, पूरे अच्छे से किया तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। तो चलिए, वो कौन से रिचुअल्स हैं, वो कौन सी टेक्निक है जिसको हमें करना है उस रात, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पूरे दिन अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखना है। आप किसी भी लड़ाई झगड़े से उस दिन दूर रहिए, ठीक है। आपको ये जो टेक्निक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपको 9 बजे के बाद करनी है। 9 बजे के बाद आपको सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है, नहाना है। नहाने के टब में आप पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट आप डाल सकते हैं, और उसमें एसेंशियल ऑयल, खुशबूदार कोई ऑयल डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो जितनी भी नेगेटिविटी है वो वॉश आउट हो जाएंगी। उसके बाद आपको घर का एक स्थान खोजना है जिसमें आप शांतिपूर्वक काम कर सकें, ठीक है। वो साफ़ स्वच्छ होना चाहिए, वहाँ पर आप बैठ जाइए शांति से। और उसके बाद आप 10-15 मिनट हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे करने से आपका मन तो शांत होता ही होता है। इससे हमारी मैनिफेस्टेशन फास्टर हो जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पेज लेना है और आपको लेना है रेड कलर का पेन। रेड कलर का पेन ही लेना है क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन कलर है। ये आपको लेटर लिखना है यूनिवर्स को। तो आप सबसे पहले लिखेंगे थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है। ग्रेटफुल के साथ आप ये लेटर लिखेंगे तो आपका ग्रेटिट्यूड शो होना चाहिए। तो लिखेंगे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। जैसे कि आप जॉब के लिए कर रहे हैं, आपको इस तरह से लिखना है कि जैसे आपको वो जो आपकी विश है वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। जैसे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब। या आपको एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन। या आप उसके बाद कितनी भी विश आपकी 3, 4, 5 आप लिख सकते हैं। 4-5 से आप ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखनी है कि जैसे आपको ऑलरेडी वो आपकी विश पूरी हो चुकी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो पेपर लेना है और उसको आपकी जो लकी नंबर है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका जो लकी नंबर है उसको उतने फोल्ड में आपको इसको फोल्ड करना है। तो जैसे मेरा है 6, तो मैंने क्या किया 1 2 3 4 5 6। ये करने के बाद, और पेपर आप अगर आपका 8 है या 9 है तो आप उस हिसाब से बड़ा लेंथ का पेपर ले लीजिए ताकि आपके फोल्ड ईजिली हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसको अपने हैंड में होल्ड करना है और बाहर आपके अगर बालकनी है, छत है या नीचे का पोर्शन है, उसमें बाहर की तरफ निकल जाना है और ऊपर यूनिवर्स की तरफ देखते हुए आपको आंखें बंद करके आपको इस तरह से होल्ड करते हुए आपको अपनी विश को फिर दोबारा से जब आपकी विशेस है वो बोलना है और आपको थैंक यू करना है यूनिवर्स को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब। और जितनी भी विशेस इसको बोलना है और आपको वो चीज़ों को विजुलाइज भी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है विजुलाइज करना, ठीक है। आपको फीलिंग के साथ आपको विजुलाइज करना है। 5 मिनट 10 मिनट आपको विजुलाइज करना है और उसके बाद या तो आप इस
पेपर को आप कहीं पर सेफ जगह रख सकते हैं जहाँ पर किसी की नज़र न पड़े। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपने जो भी विश इसमें लिखी है आपको किसी को भी नहीं बताना है, किसी को भी नहीं तो किसी को भी नहीं, चाहे वो आपकी मदर हो, फादर हो, या आपकी बहन हो, या आपकी कोई क्लोज़ फ्रेंड हो, किसी को भी नहीं बताना जब तक कि वो आपकी पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, आपको उसको बिल्कुल अपने साथ रखना है, उस विशेष को किसी को नहीं बताना। और ये आपको पेपर कहीं ऐसी जगह रख दीजिए सेफ साइड जो कोई पढ़ ना सके, या तो आप इसको बंद कर दीजिए, कैंडल लेके इसको बंद कर लीजिए, उसकी ऐश को उसको ऐसे हवा में उड़ा दीजिए और थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स कीजिए। मैं तो क्या करती हूँ, उसको बंद करती हूँ, मैं तो बंद कर देती हूँ। टेंशन है कि कोई देख ले या क्या कर ले, कहाँ रखूँ, कुछ नहीं, तो आप इसको बंद कर दीजिए। अगर आप बंद नहीं कर सकते कि अगर कोई कह दे कि ये क्या कर रही है, टोक दे, है ना, किसी भी काम में हम कहा जाता है कि अगर कोई काम कर रहे हो या तो हम पहले से बता दें किसी को कि भाई मैं ऐसे ऐसे मैं ये रिचुअल्स कर रही हूँ, ये टेक्निक को कर रही हूँ और मैं इसमें ये सब बंद करने वाली हूँ, तो मुझे कोई टोके ना, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप बिना बताए कर रहे हैं और आप ये समय बंद कर रहे हैं और आपको कोई टोक दे पीछे से कि ये क्या कर रही हो, ये कागज़ क्यों जला रही हो, कर रही हो, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। टोकने से वो काम बेकार हो जाता है, वो मैनिफेस्टेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो आप अगर बंद कर सकते हैं, ठीक है, कोई टोके नहीं, तो आप बंद कर दीजिए। अगर आपको सेफ जगह आप रख सकते हैं तो वो कर लीजिए, दोनों में से कोई भी आप एक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप काम कर लीजिए। उसके बाद एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप एक ग्लास पानी का लीजिए, उसको मेडिटेशन करने से पहले आपको वो ग्लास पानी से भरकर रख लेना है। आपने मेडिटेशन करना है, उसके बाद ये विशेष आप लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, यूनिवर्स को बता रहे हैं, विजुलाइज करने, ये सब करने के बाद वो ग्लास आप उठाएंगे, उसमें आप देखेंगे और वो विशेष भी आप उस पानी में देखते हुए आप बोलेंगे। ठीक है, आप सारी एफर्मेशंस उस पानी को देंगे। ये सब करने के बाद कुछ मिनट आप उसको होल्ड करके रखेंगे इस तरीके से और विजुलाइज करेंगे और फिर उसके बाद उस पानी को पी जाएंगे। ठीक है, ये आप अगर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपकी विश ज़रूर पूरी होंगी। क्या कि आपको जो आपने पेपर लिया है उस पर आपको रेड पेन से ही लिखना है, ग्रैटिट्यूड के साथ लिखना है और ऐसे लिखना है कि जैसे वो आपकी पूरी हो चुकी है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है और उसको अपने जो लकी नंबर है उतने में आपको फोल्ड करना है। किसी को भी अपनी विश नहीं बतानी है कि आपकी ये विश है, उसके लिए मैं ये सब टेक्निक्स कर रही हूँ। ठीक है, विजुलाइज ज़रूर करना है, यूनिवर्स को बोलना है सारी विशेस अपनी, उसके बाद उसको बंद कर देना है। ठीक है, बेलीफ भी आप कर सकते हैं, बेलीफ पे भी लिख सकते हैं, उसको भी बंद कर सकते हैं। लेकिन बेलीफ क्या होता है कि जब हम बेलीफ मार्केट से पूरा पैकेट उठा के लेके आते हैं तो ज़्यादातर जो बेलीफ होती है वो कहीं से उनका जो है कटी होती हैं, कहीं से कुछ टूटी होती हैं। तो क्या होता है कि हमें बेलीफ पूरा क्लीन चाहिए होता है, जिनका सरफेस एकदम क्लीन हो, वही बेलीफ लेनी चाहिए। तो उस चक्कर में मैं पढ़ती ही सबसे अच्छा है कि हम ये पीस ऑफ पेपर लें और उस पर लिखें, इसे बंद कर दें या इसे संभाल के रख दें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को कीजिए पूरे विश्वास के साथ। दूसरी चीज़, जब आप इन सब टेक्निक को कर लेते हैं उसके बाद अपने कमरे में लौट आइए और उसको लेट को कर दीजिए। फिर आपको सोचना नहीं है ये कब होगा, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब आपको सोचना नहीं है। देखिए, जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, इसमें दो चीज़ों को आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहली बात क्या है कि ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है लेट को। आपने कोई भी टेक्निक यूज़ करी उसके बाद आपको लेट को कर देना। आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है कि कब कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, नहीं, आपको कुछ नहीं सोचना। आपने वो सब किया, आप वापस आ जाइए और भूल जाइए। आप खुद महसूस करेंगे जब आप ये सारी टेक्निक्स उस रात कर लेंगे और अपने कमरे में वापस आएंगे, आपको इतना अच्छा फीलिंग होगी, आपको ऐसा लगेगा कि बस ये तो ऑलरेडी हो गया है। तो इस तरीके से करिए, आपकी सारी विशेस ज़रूर पूरी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।